और हमारे समाज के लोग इतना डरते थे कि नीला झंडा लेकर चलने के लिए राजी नहीं थे। कहते हैं कि जज्बे शौक़े शहादत से क्या पूछिए, सर हथेली पर जब मैंने ले ही लिया, कत्ल होने से कब तक डरें साथियों, जब कातिलों के मोहल्ले में घर ले लिया। B2B चैनल देखने वाले सारे दर्शकों मित्रा ठीक ओर से जय भीम जय भारत। साथियों, आज पिहोवा के सरस्वती खेड़ा कॉलोनी में मौजूद हूँ, जहाँ पर मेरे साथ आप देख रहे होंगे एक बहुत ही सम्मानित और बहुत ही क्रांतिकारी योद्धा मौजूद है। इनका नाम ML भारती है। पूरी जानकारी अपने आप देंगे। इनके बारे में मैं बता देना चाहता हूँ कि इस शख्स ने साहब मान्यवर कांशीराम जी के साथ काफी अच्छा कार्य किया है और उनकी काफी यादें जुड़ी हुई है। आज हम उन यादों को भी इनसे ताजा करवाएंगे। तो फिलहाल मैं ज्यादा वक्त ना लेते हुए एक बार आप अपने चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक कमेंट शेयर और चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइबर जरूर करें। तो जानते हैं ML भारती जी से कि कैसा रहा इनका यहाँ तक का सफर। तो जय भीम सर। जय भीम सर। सबसे पहले सर्वप्रथम सामाजिक क्रांति के अग्रदूत महात्मा ज्योतिबा राव फूले, करोड़ों करोड़ों दलितों पीड़ितों के मसीहा, वंचितों के मसीहा, परम पूज्य बोधसत्व विश्व रत्न बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर के चरणों में मैं हार्दिक दिल से श्रद्धा का सुमन अर्पित करते हुए आपके B2B चैनल को मैं स्वागत करते हुए आपके माध्यम से मैं कहना चाहूँगा, आज हमारे देश के अंदर मनुवादी व्यवस्था मौजूद है, व्याप्त है। मनुवादी व्यवस्था के तहत बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर की लाइब्रेरी या पुस्तकालय या स्कूल, इसके लिए ये मनुवादी व्यवस्था सरकारें लागू नहीं करना चाहती हैं, जानबूझ करके इसको टाल मटोल कर रही हैं। हमारे समाज के लोग भटक रहे हैं, संघर्ष करने के लिए मजबूर हो रहे हैं और ये गूंगी बहरी सरकारें सुनने के लिए राजी नहीं हैं। जी, तो सर ML भारती सर, आप मेरे को बताइए, आपको मिशन मूवमेंट की जानकारी है वो कब लगी थी और कब आपने समझा कि मुझे ये काम करना बहुत ज़रूरी है? सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा, इस मरी हुई समाज को जिंदा परम पूज्य बोधसत्व बाबा साहब ने किया, जिन्होंने शिक्षा का दरवाज़ा खुलवा दिया। आज शिक्षित होकर के हम बाबा साहब की पुस्तक को पढ़ा और सोती हुई कौम को मानवर साहब कांशीराम साहब ने जगाया। आज उनके बदौलत देश के कोने कोने हमारे बहुजन समाज के लोग जागरूक हुए हैं, अपनी बात कहने की एक मादा रखते हैं, बशर्ते ये मनुवादी सरकारें सुनने के लिए राजी नहीं होती हैं, लाठियां बरसाती हैं, डराती धमकाते हैं। जिस तरीके से हमारे लोगों के दिमाग में। तो सर मेरा क्वेश्चन ये था कि आपने कहाँ से शुरुआत करी, कब से आपको या पारिवारिक बैकग्राउंड रहा है या बाद में आपको इस चीज़ की जानकारी हुई है? ऐसा है, 1984 में जब पार्टी बनी, पार्टी बनने के बाद HMT पिंजौर से, पंचकुला HMT से कार्यक्रम शुरू हुआ और सबसे पहले BSP की प्रथम चुनाव उपचुनाव हुआ उत्तर प्रदेश में, जिसका नाम है प्रतापगढ़ पट्टी। 23 मार्च 1987 को प्रतापगढ़ पट्टी का उपचुनाव हुआ था, जिसमें सबसे पहले बहुजन समाज पार्टी का प्रत्याशी राम समुद्र जी बनाए गए थे, जिसमें हम लोगों की ड्यूटी भी लगी थी प्रतापगढ़ पट्टी में। वहाँ का मुख्यमंत्री वीर बहादुर सिंह था और हमारे समाज के लोग इतना डरते थे कि नीला झंडा लेकर चलने के लिए राजी नहीं थे, भयभीत थे। लेकिन उस समय भी मेरे मोटरसाइकिल में नीला झंडा लगा होता था, क्योंकि हमने एक चीज़ सीखा है। कहते हैं कि जज्बे शौक़े शहादत से क्या पूछिए, सर हथेली पर जब मैंने ले ही लिया, कत्ल होने से कब तक डरें साथियों, जब कातिलों के मोहल्ले में घर ले लिया। तो साहब कांशीराम के साथ आपने काम किया है, उस समय साहब कांशीराम कैसे काम करते थे और आज के जो नेता है बहुजन नेता, वो कैसे काम करते हैं? साहब का जो मूवमेंट था, जो उनकी विचारधारा था, आज उसके ठीक विपरीत लोग हो गए हैं। सबसे पहली बात तो बिकाऊ हो गए, स्वार्थी हो गए, मतलब परस्त हो गए। जिस तरीके से आरक्षण का लाभ सबसे पहले कजलोल कर को मिला था और कजलोल कर को ही उस मनुवादी सरकारें ने, मनुवादी पार्टियों ने, कांग्रेस ने प्रत्याशी बनाया और बाबा साहब को चुनाव हराया। बाबा साहब को चुनाव हराने के बाद खुशी मनाया। बाबा साहब ने भी सोचा कि मैं ऐसा सोचा नहीं था, लेकिन चलो कोई बात नहीं है, समाज जगेगा। आज बाबा साहब के बदौलत हमारे लोगों को शिक्षा दीक्षा मिली, पढ़ने का अधिकार मिला, आगे बढ़े हैं और
पार्टी का जो कार्य मैंने किया, मिशन का काम मैं किया हूँ, मिशनरी आदमी हूँ। देश के अंदर कहीं भी मुझे सूचना मिलती है, पहुँचने की मैं पूरी कोशिश करता हूँ। जी, तो आज पेहोवा के अंदर आप आए हो, तो किस प्रकार आपको सूचना मिली यहाँ की? और क्या यहाँ पर आपने सीखा, क्या समझा यहाँ पर? ऐसा हुआ, मैं कैथल गया हुआ था, जी, कैथल से मैं रिटर्न था, जी, तो ये टोल प्लाज़ा के पास हमारे साथी जी, झंडा लिए खड़े हुए थे, बाबा साहब का बैनर। जी, मैंने देखा तो रुक गया। मेरी एक लगाव है, जी, नीला झंडा जी, और बाबा साहब का मोनोग्राम जी, हमारे दिलो दिमाग में रग-रग में बसा हुआ है। जी, मैंने देखा वहाँ रोहतास जी भी थे जी, और कुछ साथी और थे। जी, मैं उनको देख कर के उनसे मुलाकात किया, जी, वार्तालाप हुई। उन्होंने मुझे सूचना दिया कि आज यहाँ जी, प्रोग्राम है, ऐसी-ऐसी बातें हैं। जी, उन्हीं के माध्यम से आज मैं आपके प्रोग्राम में शामिल हुआ हूँ। जी, उन्हीं के बदौलत आज मैं आपके चैनल पर 2 शब्द कहने का मुझे अवसर प्रदान हुआ है। जी। मैं आपका बहुत-बहुत आभारी हूँ। तो यहाँ का जो मुद्दा है तो उसको आपने क्या समझा उसके बारे में? तो किस प्रकार से कार्य होना चाहिए और किस प्रकार से सरकार को कार्य करना चाहिए? इस मुद्दे पर सबसे पहले तो शिक्षा पर विशेष ध्यान देना चाहिए। जी, जैसे कि यहाँ लाइब्रेरी होना अनिवार्य है, बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि जो माती-मूता का जो रखा गया है, इससे हमारे समाज के अंदर क्या संदेश जाएगा, इससे हमारे क्या तरक्की करेंगे, कौन से वकील, डॉक्टर, मास्टर, इंजीनियर पैदा होंगे। जी, मंदिर से तो एक गुलाम पैदा होते हैं जी, और शिक्षा से डॉक्टर, मास्टर, इंजीनियर जी, और पीएम, सीएम पैदा होते हैं। जी, इसलिए शिक्षा बहुत ज़रूरी है। यहाँ लाइब्रेरी होना चाहिए। इसके लिए जो भी संघर्ष करना पड़े, जी, तन, मन, धन से हम समर्पित हैं। जी, आप लोगों के साथ में समर्पित हैं। यहाँ से लेकर सेंटर तक अगर लड़ाई लड़नी पड़े, तो सुप्रीम कोर्ट तक हम ले चलेंगे मामले को। जी, हमारे साथ के.एस. चौहान जी सुप्रीम कोर्ट के जो सीनियर अधिवक्ता हैं। जी, हमारे साथ चेतन बैरवा जी हैं, जी, जो सुप्रीम कोर्ट के सीनियर अधिवक्ता हैं, जुड़े हुए हैं। मेरे घर भी आए हुए थे अम्बाला में। 1 हफ्ता करीब मैंने उनको रोका। मैं उनसे भी वार्तालाप करूँगा। अगर ये सरकारें हमारी बातें को, हमारे मुद्दे को, इस अम्बेडकर भवन को, लाइब्रेरी को तत्काल कार्रवाई नहीं करती है, तो हम सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। इस मामले को हम उच्च स्तरीय मामला, मुद्दा बनाएंगे और राष्ट्रीय स्तर पर संघर्ष करेंगे। जी। ये हमारी सोच है। तो आज आप हमारे चैनल के माध्यम से क्या कहना चाहोगे? आपके चैनल के माध्यम से मैं यही कहना चाहूँगा, सरकार को अवगत कराना चाहूँगा कि अविलंब, बिगर देरी किए हुए इस प्रक्रिया को शुरू कर दें। जो फंड आया हुआ है, इसके माध्यम से इसकी कार्रवाई शुरू कर दी जाए। इनका कार्यक्रम शुरू हो जाए, बनाने का कार्य शुरू होना चाहिए। हमारे लोगों को संघर्ष ना करना पड़े, नहीं तो विवश होकर के सड़कों पर उतरेंगे। आंदोलन यहाँ भी करेंगे, चंडीगढ़ में भी करेंगे और इस मामले को लेकर हम जंतर मंतर पर भी प्रोग्राम करेंगे। जी। तो ये थे हमारे एमएल भारती जी, जिन्होंने बताया है कि अगर ये कार्य सरकार अच्छे प्रकार से शुरू नहीं करती है, इसका निर्माण कार्य जो अटका हुआ है काफ़ी लंबे समय से, तो हम हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक इसकी मांग रखेंगे और जल्द से इस कार्य को पूर्ण करने के लिए एक बड़ा आंदोलन की भी हम तैयारी करेंगे। अगर इस सरकार, गूंगी बहरी सरकार को नहीं समझ में आती है, तो ये बात एमएल भारती जी ने कही है और इन्होंने कहा कि बहुत बड़े स्तर पर हम एक आंदोलन की भी तैयारी कर रहे हैं। तो आप भी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। तो बने रहिए मेरे साथ। जय भीम, जय भारत। जय भीम। जय भीम, जय भीम।